पर ऐसा सत्संग जिसमें इस तरह की दिव्य बातें हो सकें, दिव्य विचारधारा का प्रवाह बन सके, दिव्य वातावरण बन सके, वो सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है। वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसे हर कोई प्रयत्न पूर्वक नहीं कर सकता। शास्त्रों ने सत्संग को बड़ा महत्वपूर्ण माना है, पर वो इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। हम जिसे सत्संग कह रहे हैं, क्या वो सत्संग है, इसमें भी संशय है। क्योंकि वो सत्संग शास्त्रीय जो मर्यादाएं बताई गई हैं, उसके सिद्धांत पर, उसकी कसौटी पर कस करके देखना पड़ेगा। यदि वो खरा सिद्ध हो तब तो वो सत्संग है, अन्यथा वो केवल और केवल समय, साधन, संपदा की बर्बादी मात्र है। जिस सत्संग की दिव्य अनुभूति से व्यक्ति उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, वो सत्संग बड़े मुश्किल से मिलता है। कई कई जन्म लेने पड़ते हैं उस दिव्य संतों के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए। वो इतनी आसानी से नहीं मिलता जितना आसान हम समझ रहे हैं। आप अपने मकान का निर्माण कर सकते हैं अपने धन बल के आधार पर, आप कोई बहुत बड़ा आयोजन कर सकते हैं जनबल के आधार पर, आप कोई बहुत बड़ा निर्माण कर सकते हैं अपने बुद्धि बल के आधार पर, आप कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं अपने प्रतिभा बल के आधार पर। आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपने सामर्थ्य बल के आधार पर सत्संग और संतों का सानिध्य ये किसी भी बल से नहीं पाया जा सकता। ये केवल भगवान की कृपा से ही मिल सकता है, उसके अतिरिक्त इसका कोई रास्ता नहीं है। आप बड़े बड़े पंडाल लगा लीजिए, बड़े बड़े मंच सजा लीजिए, बड़े बड़े वक्ताओं को बुला लीजिए, फिर भी वो सत्संग आपको प्राप्त हो इसमें संशय ही रहेगा। क्योंकि वो सत्संग तभी प्राप्त हो सकता है जब भगवान की कृपा हो, वरना तो कथाएं बहुत चल रही हैं। और एक बात गहराई से समझना चाहिए कि शास्त्रों में कथा को दुर्लभ नहीं कहा गया है, शास्त्रों में सत्संग को दुर्लभ कहा गया है। जहां कहीं भी सत्संग की चर्चा है वहां सत्संग को दुर्लभ कहा गया, कहीं ये नहीं कहा गया कि कथा दुर्लभ है। कथा हर जगह मिल सकती है, कहीं भी पंडाल लगाइए, कहीं भी किसी वक्ता को बुलाइए, कहीं भी टेंट लगाइए, वो आप हर जगह पा सकते हैं, पर सत्संग नहीं पा सकते। और यदि आपने उसे सत्संग समझ लिया तो इसका एक ही मतलब है कि आपको सत्संग का तात्पर्य ही नहीं पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहु प्रयास होई भवभंगा। पहले क्या बताया? बड़े भाग पाई सत्संगा, सत्संग को बड़े भाग्य से पाया। ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य पाई कथा, कथा के लिए नहीं कहा कि बड़े भाग्य से मिला। उन्होंने एक बात कही कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, और उसको पाने से क्या हुआ? उसको पाने से जो हुआ वही सिद्ध करता है कि आपको सत्संग मिला या नहीं मिला। उसको पाने से क्या हुआ? उसका दूसरा चरण, बिनहु प्रयास होहि भवभंगा। बिना प्रयास के सारा मोह समाप्त हो जाए, सारे भवरोग मिट जाएं, तो जानो सत्संग मिला। और यदि वो ना मिटा तो फिर आप 4 घंटे कथा सुन करके आओ, किसी सिद्ध महात्मा के शरण में बैठ करके आप सुन करके आओ, तब भी आपको सत्संग नहीं मिला। क्योंकि अगर सत्संग मिल गया होता और अगर वो सत्संग आपके जीवन में उतर जाता तो फिर दूसरी वाली लाइन चरितार्थ हो जाती। कौन सी? बिनहु प्रयास होहि भवभंगा। अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब सत्संग नहीं मिला। नवधा भक्ति में भी भगवान ने माता शबरी को सुनाया है। क्या कहा है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा दूसरे नंबर पर है, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, पर पहले नंबर पे क्या है? प्रथम भगति
संतन कर संगा। सत्संग पहले नंबर पर है और कथा उसके बाद है। जब सत्संग मिले तब जानो कि भगवान की पहली भक्ति मिली। और भक्ति का तात्पर्य क्या है? जिसके जीवन में भक्ति आ गई उसके जीवन में फिर भगवान अपने आप चले आते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति के अधीन हैं। जहां भक्ति है वहां भगवान का होना अनिवार्य है। और यदि आपको भगवान न मिले तो इसका मतलब भक्ति भी नहीं मिली, और भक्ति न मिली तो इसका मतलब सत्संग नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पहली भक्ति ही सत्संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यदि पहली भक्ति मिल गई होती तो अब तक भगवान मिल चुके होते। और पहली भक्ति क्या है? सत्संग है। तो कथा दुर्लभ नहीं है, भगवान की भक्ति भी दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ क्या है? सत्संग दुर्लभ है। हम आज तक जिसको सत्संग समझते आए वो वास्तव में सत्संग नहीं है, क्योंकि यदि होता तो भक्ति मिल गई होती, और भक्ति मिलती तो भगवान की प्राप्ति हो गई होती। हम आज तक जिसे सत्संग समझते आए वो नहीं है, क्योंकि यदि होता तो बिना प्रयास के मोह का भंग हो गया होता। या तो ये बात होती, या तो फिर चौपाई गलत है, या तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी गलत हैं। किसी निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा। फिर निष्कर्ष एक ही निकल करके आता है कि हमें सत्संग ही नहीं मिला। यदि मिल गया होता, इसलिए क्योंकि जिनको मिला उनको तो ये लाभ मिला। जिनको मिला सत्संग उनको ये लाभ मिला। किसको मिला? संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 होय तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। अगर बनी तो उसका प्रमाण चाहिए। सत्संग का प्रमाण होना चाहिए ना, कि जिनको मिला उनका मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर उन उदाहरणों की आप श्रृंखला देखिए, किसको किसको मिला और किसको किसको लाभ मिला। मीरा की बन गई, गणिका की बन गई। मीरा की बनी की नहीं बनी? क्यों? क्योंकि सत्संग मिला। इसलिए साथ साथ दोहराइए। मीरा की बन गई, गणिका की बन गई। 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 धुल गए उनके दाग रे तेरी बड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। 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 खुल गए उनके भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल गए उनके भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल गए उनके भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल गए उनके दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो जिनको मिला उनकी बन गई, और मिलने के बाद भी यदि न बनी तो इसका मतलब यह हुआ कि वो मिली ही नहीं।
अगर वास्तव में वो सत्संग का लाभ मिल गया होता तो आज हमें कहीं और जाने की आवश्यकता ही न पड़ती, हम उस दिव्य लाभ से अपने आप को आनंदित ही अनुभव करते। पर हम जिसे सत्संग समझते आए वो वास्तव में सत्संग है ही नहीं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में वहां भी सत्संग की महिमा गाई गई। दुर्लभो मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानुष्य देह दुर्लभ है, जीवन का एक एक पल जो बीत रहा है वो दुर्लभ है, पर इन सब के साथ साथ तत्रापि दुर्लभम, उनमें भी सबसे अधिक दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय अर्थात जिनको वैकुंठ प्रिय हो, उन संतों का दर्शन भी उससे दुर्लभ है। और यदि उनका दर्शन दुर्लभ है तो सत्संग भी दुर्लभ है। इसी बात को विवेक चूड़ामणि में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा, दुर्लभम त्रय्यमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। 3 चीजें दुर्लभ बताई। पहला मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षत्व, और इन दोनों के बाद सबसे दुर्लभ महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का सानिध्य। हर जगह केवल और केवल सत्संग को दुर्लभ बताया गया है, कथा को दुर्लभ नहीं बताया गया। तो भगवान से ये कामना करनी है कि हमें कथा नहीं, हमें सत्संग की प्राप्ति हो जाए। कथा और सत्संग में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का नहीं, आसमान पाताल का अंतर है, उससे भी बड़ा हो सकता है। कथा सबको सहजता से मिल सकती है, पर सत्संग सहजता से नहीं मिल सकता। अभी कोई रास्ते में साइकिल से जा रहा हो, साउंड के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से उसके कानों में आवाज पड़े, कथा के कुछ प्रसंग वो सुने, तो उसको कथा तो मिल गई, पर सत्संग मिला? सत्संग नहीं मिला। सत्संग कब मिलता? सत्संग तब मिलता जब वो वहां बैठ करके उसी एक बिंदु पर खूब चिंतन करता, उसे अपने जीवन में उतार लेता, जीवन में उतरने के बाद वो आचरण में उतर जाता, तो फिर वो उसके लिए सत्संग बन जाता। तो कथा तो आसानी से मिल जाएगा, पर सत्संग आसानी से नहीं मिल सकता। कथा के लिए आयोजन करना पड़ेगा जो आप कर सकते हैं, सत्संग के लिए आयोजन की आवश्यकता नहीं है। सत्संग बिना आयोजन के, बिना मुहूर्त के भी मिल जाता है। उसके लिए पर्चे नहीं छपाने पड़ते, उसके लिए प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बन जाता है। कब? जब भगवान की कृपा होती है। पर कथा के लिए बहुत सारे आडंबर करने पड़ते हैं, सत्संग को किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। कथा के लिए वक्ता चाहिए, बिना वक्ता के आप कथा नहीं सुन सकते, लेकिन सत्संग के लिए वक्ता की आवश्यकता नहीं है। यदि सुपात्र हो तो व्यक्ति को चींटी से भी सत्संग की प्राप्ति हो सकती है। यदि पात्रता हो तो भगवान दत्तात्रेय के तरीके से 24 गुरु की प्राप्ति उनको हो गई। उन्होंने कुरर जाति के पक्षी को सत्संग का माध्यम बना लिया। उनके लिए सत्संग का माध्यम वेश्या बन गई, उनके लिए सत्संग का माध्यम छोटा सा बालक बन गया, उनके लिए सत्संग का माध्यम मधुमक्खी बन गई, उनके लिए सत्संग का माध्यम कुत्ता बन गया। इसी प्रकार 24 लोग उनको मिल गए, किसी वक्ता की जरूरत नहीं है। और एक बात आपसे कह दूं कि कथा के लिए शब्द की आवश्यकता पड़ती है, पर सत्संग के लिए शब्द नहीं, सत्संग मौन में भी हो सकता है। मौन में भी सत्संग हो सकता है, कथा मौन में नहीं हो सकती। अगर हम लोग मौन बैठ जाएं तो फिर आप लोग बोलना शुरू कर देंगे, और आप लोग बोलना शुरू कर देंगे तो भी तो शब्द हुआ। कथा के लिए शब्द चाहिए।
मतंग मुनि के आश्रम में कथा नहीं सत्संग होता है। और मतंग मुनि के आश्रम में जब सत्संग होता तो मतंग मुनि केवल व्यासपीठ पर बैठ करके मौन धारण करके बैठते थे। और उनके उस सत्संग में दो विपरीत स्वभाव वाले जीव भी एक साथ बैठ करके उसका लाभ लेते थे। ऐसा यदि वहां पर गाय भी बैठी है तो वहां कोई सिंह भी आकर के उनके सत्संग का लाभ ले रहा है, क्योंकि उनके सत्संग में शब्द नहीं है, मौन है। कथा के लिए शब्द चाहिए, कथा के लिए वक्ता चाहिए, कथा के लिए आयोजन चाहिए, पर सत्संग के लिए न आयोजन चाहिए, न वक्ता चाहिए, न शब्द चाहिए। सत्संग हो सकता है। कथा के लिए एक स्थान पर बैठना पड़ेगा, पर सत्संग गति में भी हो सकता है। हनुमान जी को सत्संग मिला सूर्य भगवान का। उन्होंने किसको अपना गुरु बनाया? सूर्य को गुरु बनाया। और सूर्य कभी रुक सकता है क्या? सूर्य स्थिर नहीं है, उसका घोड़ा दौड़ता ही जा रहा है, उसका रथ गतिमान है। सत्संग गति में भी है, पर कथा गति में नहीं है। आप चलते हुए कथा नहीं सुन सकते। और कथा आपको कहीं भी मिल सकती है, पर सत्संग आपको हर जगह नहीं मिल सकता। विज्ञान के माध्यम से कथा और भी सुलभ हो गई है। आप अपने मोबाइल को उठाइए, यूट्यूब को उठाइए, कथा चालू करिए, सुनते रहिए। कान में ईयरफोन लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, काम करते रहिए, कथा सुनते रहिए। पर सत्संग का संबंध विज्ञान से नहीं है। कथा भले विज्ञान की कृपा से मिल गई, पर सत्संग विज्ञान नहीं, सत्संग अध्यात्म की कृपा से मिलता है। कथा किसी भी गुरु की कृपा से मिल सकता है, पर सत्संग के लिए गुरु नहीं, सत्संग के लिए सदगुरु चाहिए, जो रामकृष्ण परमहंस के स्तर का हो। सदगुरु वो जो परम पूज्य गुरुदेव के स्तर का हो। गुरु और सदगुरु में भी बड़ा अंतर है। आजकल बहुत से गुरुओं की लाइन लगी हुई है, आपको वो कथा सुना देंगे, पर कोई ऐसा जो आपको सत्संग का लाभ करा दे, वो गुरु नहीं, वो सदगुरु होता है। जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को सत्संग का लाभ करा दिया। विवेकानंद पहुंचे, पूछा आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, देखा है, तुझे भी दिखा सकता हूं। और जिस घड़ी उन्होंने ये कहा, उसी क्षण विवेकानंद के जीवन में सत्संग घटित होने लगा और वो नरेंद्र से विवेकानंद बनते चले गए। अपने आप ऐसा हुआ। तो जिनके जीवन में सदगुरु होता है, उन्हीं को सत्संग मिलता है। गुरुओं के बस की बात नहीं है कि वो सत्संग करा दें। वो कथा सुना सकते हैं, वो प्रेरणा दे सकते हैं। और सत्संग का, कथा का संबंध आपके मन से है। मन में कथा जमे तो आप सुनोगे, नहीं जमेगी तो उठ करके चले जाओगे। लेकिन सत्संग का संबंध मन से नहीं है, सत्संग का संबंध आत्मा से है। क्योंकि सत्संग में मन, इंद्रियां सब गौड़ हो जाते हैं, केवल आत्मा प्रमुख होती है। पर कथा में तो मन होना चाहिए, वरना तो कथा और कथावाचकों का जितना भी स्थिति परिस्थिति है, वो केवल और केवल मन पर ही आधारित है। कथा मन को अच्छी लगी तो सुनेंगे, नहीं अच्छी लगी तो नहीं सुनेंगे। वक्ता अच्छा लगा तो दोबारा बुलाएंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं बुलाएंगे। ये पूरा खेल मन पर है, क्योंकि कथा का संबंध मन से है। मन को अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं लगा तो नहीं ठीक। लेकिन सत्संग का संबंध मन से नहीं है। बड़ी विशेष बात है। कथा के लिए भीड़ चाहिए, बिना भीड़ के कथा अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन सत्संग के लिए भीड़ नहीं चाहिए। सत्संग के लिए केवल एक हो तो भी हो सकता है, पर केवल एक हो तो कथा नहीं हो सकती। सीधी सी बात। कथा शोर शराबे में भी हो सकती है, लेकिन सत्संग हमेशा एकांत में होता है। कथा आपको कुछ पल का आनंद देती है, लेकिन सत्संग आपको जीवन पर्यंत और उसके बाद भी आनंद में आपको डुबो करके रखता है। यह सत्संग की विशेषता है। तो मैं जिस सत्संग को दुर्लभ कह रहा हूं, वो ये वाला सत्संग है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं।
और जो हमें आज तक मिलता आया वो सत्संग नहीं है, वो कथा है। कथा के लिए कोई प्रसंग होना चाहिए, कोई कहानी होनी चाहिए, तब कथा हो पाएगी। कोई किरदार होना चाहिए, किसी के गुणों की चर्चा होनी चाहिए, तब कथा हो पाएगी। कोई इतिहास होना चाहिए, तब कथा हो पाएगी। बिना इतिहास के कोई कथा नहीं कह सकता। ये महाभारत, ये रामायण, ये हमारे इतिहास हैं, और इन्हीं इतिहासों को हम अपने शब्दों में कथा के रूप में, कथा की शैली में कहते हैं। तो कथा के लिए इतिहास आवश्यक है, पर सत्संग के लिए इतिहास आवश्यक नहीं है। कथा के लिए किसी नायक का होना चाहिए, क्योंकि उसी नायक के किए गए क्रियाकलापों को कथा में व्यक्त करता है। यदि राम नायक न होते तो रामायण की कथा कहां होती, यदि कृष्ण नायक न होते तो फिर भागवत की कथा कहां होती। लेकिन सत्संग के लिए किसी नायक की आवश्यकता नहीं है। और एक सीधी सी बात आपको बता दूं, कथा पढ़ के भी की जा सकती है, पर सत्संग पढ़ के नहीं किया जा सकता। कथा का संबंध अनुभूति से है। तुमने जो सुना उसे जाकर के सुना दिया, यह कथा है। लेकिन हां, सत्संग का संबंध अनुभूति से नहीं, सत्संग का संबंध अनुभव से है। सत्संग वही करा सकता है जिसने अपने जीवन में अनुभव किया है, वही सत्संग करा सकता है। कथा तो अनुभूति करने वाला भी करा देगा, कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, आकर के सुना दिया, आकर के पढ़ा दिया। पर सत्संग सुन करके नहीं सुनाया जा सकता, सत्संग पढ़ करके नहीं पढ़ाया जा सकता। सत्संग का संबंध तब है जब वो अपने जीवन में जी करके दिखावे, वो सत्संग है। कथा के लिए संतों की आवश्यकता नहीं है, पर सत्संग के लिए संतों की आवश्यकता है। इसलिए भैया हम लोग सत्संग के लिए प्रयत्नशील हों। और एक छोटी सी बात पर बड़ी पते की, कथा के लिए अनुशासन की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? कथा के लिए अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। आपका मनो बैठो, आपका मनो उठकर चले जाओ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, न मना कर सकते हैं, ना ही ये पूछ सकते हैं कि भैया कहां जा रहे हो। ये कथा है। लेकिन सत्संग के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। उसमें आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते, उसमें आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। आप जिसके सानिध्य में बैठ करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं, आपको उसके अनुशासन में अपने आप को ढालना पड़ेगा। कथा के लिए संगीत की आवश्यकता है। यदि ये ना हो तो कथा नहीं अच्छी लगेगी। पर जब जीवन में सत्संग आता है तो संगीत अंतर मन में गूंजता है। उसके लिए बाहरी संगीत की आवश्यकता नहीं है। कथा के लिए साहित्य की आवश्यकता है, पर सत्संग के लिए साहित्य की आवश्यकता नहीं, सत्संग के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तब जाकर के जीवन में सत्संग होता है। और जब ऐसा सत्संग मिल जाए तो फिर दोबारा किसी कथा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक ये नहीं मिलता तब तक हम दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। एक बात आपको बताऊं, सत्संग में कथा हो सकती है, लेकिन कथा में सत्संग नहीं हो सकता। ये भी है। कथा में मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन लोक रंजन केवल और केवल सत्संग में ही होगा, अन्यथा कहीं नहीं हो सकता। जीवन में सत्संग चाहिए जीवन को बदलने के लिए, और जब वो सत्संग प्राप्त हो जाए तो जीवन बदलता चला जाता है। लोग कहते हैं साहब इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने आयोजन हो रहे हैं, पर लोगों में बदलाव क्यों नहीं आता? उसका कारण एक ही है कि वो कथाएं ही हो रही हैं, सत्संग नहीं हो रहा। बदलाव कथा के बस की बात नहीं है, बदलाव सत्संग से होता है। कथा भगवान के प्रति प्रेम को पैदा कर सकती है, पर सत्संग भगवान से मिला सकता है। यह विशेषता है। कथा परिचय है भगवान का, पर सत्संग प्राप्ति है भगवान का। जब कथा जीवन में उतरने लगे तब सत्संग की शुरुआत होती है। जब कथा परिपक्व हो जाए तब व्यक्ति के जीवन में सत्संग प्रारंभ होता है। इसलिए जीवन में
कथा के चक्कर में नहीं, सत्संग में पड़ना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् प्रज्ञा पुराण के माध्यम से कथा नहीं, सत्संग का आयोजन कराया है। क्योंकि यदि केवल मनोरंजन होता तो यह कथा होती। होता है ना कथाओं में मनोरंजन, जन्मोत्सव मनाया जाता है, फिर रुक्मणी विवाह कराया जाता है, फिर क्या क्या कराया जाता है, फिर लोग कूदते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, वो कथा है। पर सत्संग मिल जाए, कथा में तन कूदता है, सत्संग में तन और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग होना चाहिए, और जिसके जीवन में सत्संग मिल गया उनका जीवन फिर धन्य हो जाता है। फिर वो सारी बातें जो सत्संग के संदर्भ में कही गई वो सब फलीभूत होती चली जाती हैं। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहु प्रयास होई भव भंगा, बिनहु प्रयास होई भव भंगा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देई यही मार्ग सोई, पाऊं देई यही मार्ग सोई। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सत्संगत पाई, सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परसी कुधात सुहाई, पारस परसी सुधात सुहाई। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहु प्रयास होई भव भंगा, बिनहु प्रयास होई भव भंगा। मात मिले पुनीतात मिले, मात मिले पुनीतात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब, साज मिले मन वांछित पाई, साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले
बैकुंठ ही जाई। सब मिलेगा, विधि मिलेगा, लोक मिलेगा, परलोक मिलेगा, बैकुंठ लोक मिलेगा। ओ लोक मिले, विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही एक, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। बड़े भाग पाई सतसंगा, बड़े भाग पाई सतसंगा। बिनहु प्रयास होई भव भंगा, बिनहु प्रयास होई भव भंगा। बिनहु प्रयास होई भव भंगा, बिनहु प्रयास होई भव भंगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।